अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 है। टॉपिक नेम इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र यूज़। हैज़ार्ड्स मीन होता है ख़तरनाक, ख़तरात। मीन हमारे माहौल के लिए जो ख़तरात पैदा हो रहे हैं रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र यूज़, फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से। द मैसिव क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़्यादा मकदार, मैसिव मीन ज़्यादा, क्वांटिटी मकदार ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। इफ़ेक्ट माना असर करती है। द साइल न्यूट्रेंट अफेक्ट द साइल न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी, ज़मीन की न्यूट्रेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। ज़मीन की एक कैपेसिटी होती है, ज़मीन की एक एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रेंट को होल्ड करती है, मीन न्यूट्रेंट को अपने अपने पास जकड़े रखती है। तो ये जो ज़मीन की एबिलिटी होती है इसको अफेक्ट करती है। क्या चीज़? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल या मैसिव क्वांटिटी, ज़्यादा मकदार में। देयर हाई solubilities also degrade ecosystem। देयर से मुराद है कि फर्टिलाइज़र, देयर हाई solubility, इनकी ज़्यादा जज्ब होने की सलाहियत या हल होने की सलाहियत जो है ना वो डिग्रेड करती है। किस चीज़ को? इकोसिस्टम को। हमारा इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गनिज़म, मुख्तलिफ़ नस्लों के आर्गनिज़म रहते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। वो उसे हम इकोसिस्टम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो है ना हैन होती है, मुर्गी होती है, तो वो छोटे जानदारों को थोड़ा खाती है। तो इसी तरह से उस मुर्गी को फिर इंसान खाते हैं। तो एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड हो गए ना, एक ही इन्वायरमेंट के साथ, एक ही किसी लोकेशन पर, एक ही जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गनिज़म रह रहे हों और वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हों, मीन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हों, तो हम ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल या हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र आल्सो डिग्रेड कर देती है इकोसिस्टम को, मीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। कोई एक चीज़ ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है, कोई एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नोशनुमा पाना शुरू कर देता है, तो दूसरा फिर दूसरे की, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हैन की तादाद बढ़ जाए तो वो जिन चीज़ों को खाती है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो तो मकदार कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लिखा हुआ है देयर हाई सॉल्युबिलिटीज आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन का बढ़ जाना इकोसिस्टम के अंदर, या न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना, इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स एंड इकोसिस्टम। यूट्रोफिकेशन का ये मतलब। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, वगैरह है किसी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का स्टोर करना एंड इस्तेमाल करना में काज वजह बनता है इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। इमिशन मतलब इखराज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस के इखराज का सबब बनते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन हो जाता है। अमोनिया गैस में बी इमिटेड फ्राम द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अमोनिया गैस हो सकता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से खारिज होती हो। दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज सेल एसिडिटी, ये जो ज़्यादा मकदार में अमोनिया है, दिस एक्स्ट्रा अमोनिया, एक्स्ट्रा मीन इजाफी अमोनिया, कैन आल्सो इंक्रीज बढ़ा देता है सेल एसिडिटी, ज़मीन की तेज़ाबियत को। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव मीन ज़्यादा इस्तेमाल, कैन लीड मना की तरफ ले जाता है या ले जा सकता है, टू पेस्ट प्रॉब्लम्स, पेस्ट का मतलब होता है कीड़े वगैरह, प्रॉब्लम मतलब कीड़ों वगैरह से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स,
की तरफ हमें ले जाता है। बाई इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्शन रेट, और इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है पेस्ट्स का। फॉर दीज रीज़न, इन वजूहात की बुनियाद पर इट इज़ रिकमेंडेड दैट, ये बात हमें नसीहत की जाती है या रिकमेंड की जाती है या तजवीज़ दी जाती है, द न्यूट्रेंट कंटेंट, न्यूट्रेंट मतलब अज्जा, कंटेंट मतलब मिकदार, यानी कि न्यूट्रेंट मतलब है खुराकी अज्जा, खुराक के अज्जा की जो मिकदार है ऑफ द सेल की, एंड न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट, और उन खुराकी अज्जा की जो ज़रूरत है ऑफ द क्रॉप, उस फसल के लिए, शुड बी कैलकुलेटेड, होनी चाहिए, कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ये कह रहा है कि ये हमें तजवीज़ दी जाती है, इट इज़ रिकमेंडेड, ये तजवीज़ दी जाती है कि न्यूट्रेंट की कंटेंट ऑफ द सेल में मौजूद न्यूट्रेंट कंटेंट एंड न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट, और उस सेल को कितनी न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड हैं, कितने न्यूट्रेंट ज़रूरत हैं फसल के लिए, ऑफ द क्रॉप, फसल के लिए, शुड बी कैलकुलेटेड, पहले से हम इस बात का, कैलकुलेटेड मतलब अंदाज़ा लगा लेना या कैलकुलेट कर लेना, नाप लेना कि कितनी हमें ज़रूरत है। बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पहले हमें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए कि कितनी तादाद में हमें यानी कि फ़र्टिलाइज़र डालनी है या फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, तो इस कैलकुलेटेड मिकदार के मुताबिक हमें उसको यूज़ करना चाहिए। एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल काज वजह बनता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माहौलियाती मसाइल का, ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग, वजह यह है कि नाइट्रेट जो है ना लीच कर जाता है, लीच मतलब जज्ब हो जाता है, और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और रन ऑफ मीन जज्ब हो जाना, अब सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले कुछ कंपाउंड होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, वो रन ऑफ हो जाते हैं, मीन जज्ब हो जाते हैं या पानी के साथ बह जाते हैं, रन ऑफ हो जाते हैं।